हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 7.11 एक्सरसाइज कर रहे थे, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। आपको उसकी स्टेटमेंट करवा दी थी। जो रोल्स थ्योरम है उसी से मिलती जुलती आपकी स्टेटमेंट है, बस एक स्टेप अलग है। और मैंने इसके आपको क्वेश्चन नंबर 3 के एक पार्ट तक करवा दिया था, वो मुझसे आगे कर रहे हैं। देखो बेटा, एफ ऑफ एक्स फंक्शन दे रखा है मोड ऑफ एक्स, ठीक है। और इंटरवल हमारे पास है -1 से 1, ठीक है। देखो मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट पे क्या लिखना, एफ ऑफ एक्स इज ए मॉडुलस फंक्शन। वी नो दैट मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, देन दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल -1 से 1 पे। ये लैंग्वेज आपको लिखनी है। उसके बाद सेकेंड स्टेप के अंदर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, लेकिन जब मॉडुलस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे ना, तो उससे पहले हम मोड हटाएंगे। और मोड हटाना आपको सिखाया था मैंने पीछे, छठे चैप्टर में हमने जो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ी थी उसके अंदर। अच्छे से याद करो। क्या देखते हैं सबसे पहले कि जो मोड के अंदर जो टर्म है ना, उसमें ये देखो कि x के माइनस में क्या है। अब यहाँ पे x के माइनस में कुछ नहीं है का मतलब हम इसको x -0 कह सकते हैं। क्या बताया था, जो x के माइनस में है एक बार उससे लेस ले लो। अब x के माइनस में क्या है, 0, तो x को 0 से क्या ले लिया, लेस ले लिया। अब जब हम जो टर्म x के माइनस में होती है उससे लेस लेते हैं तो मोड तो हटा देते हैं और उसके आगे कैसा साइन लगाएंगे, नेगेटिव। दूसरा, जब हम जो टर्म x के माइनस में थी उससे ग्रेटर और इक्वल लेते हैं, तब हम क्या करते हैं कि मोड हटा देंगे और उसके आगे साइन कैसा रहने देंगे, पॉजिटिव। ये आपको अच्छे से समझा रखा है हम ऐसा क्यों करते हैं। अब हम इसके बाद डेरिवेटिव करेंगे। अब जैसे आप एक तो डिफरेंशिएबिलिटी वैसे चेक करो जैसे आपने छठे चैप्टर में की थी, तुम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो। वो कंप्लीट मेथड आपको अगर छठे चैप्टर का ही क्वेश्चन आता है ना, तब तो आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पे तो सिर्फ हमें यूँ देखना है कि भाई डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो हम इसको सिंपल वाले मेथड से कर लेते हैं जो हम 7वें चैप्टर में पढ़ रहे हैं फिलहाल। देखो बेटा, जब 0 से लेस की बात आएगी वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा और उसके लिए फंक्शन का काम कौन करेगा, -x। तो इसमें सिंपल वाला डेरिवेटिव लगा के देख लो कि -x का डेरिवेटिव तो -1 होता है। जब 0 है उससे ग्रेटर यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव की बात आएगी तो फंक्शन कौन यूज होगा, +x, और +x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1। तो ये बताओ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं आया। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। और अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे चाहे वो रोल्स थ्योरम पूछे चाहे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम पूछे, हम दोनों के लिए मना कर देंगे कि एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है बेटा। अब देखो नेक्स्ट, एफ ऑफ एक्स दे दिया मोड ऑफ x + 2 और इंटरवल दे रखा है -3 से 4। सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है कि भाई मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है, होता है तो ये जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूस हो जाएगा ऑन क्लोज इंटरवल -3 से 4 पे। सेकंड में आपको क्या करना है बेटा, हम डेरिवेटिव करेंगे लेकिन वही बिल्कुल सेम। डेरिवेटिव करने से पहले हम मोड हटाएंगे। यूँ बताओ, अगर हम ये चेक करना चाहें कि x के माइनस में क्या है तो x के माइनस में -2 है, समझ गए। अब आपको कैसे एक्सपेंड करना है, देखो, अगर x को -2 से लेस लेते हैं तो मॉडुलस हटा देंगे और उसके आगे नेगेटिव साइन लगा देंगे। अगर x को -2 या उससे ग्रेटर लेते हैं तो मॉडुलस हटा देंगे और उसके आगे साइन कैसा रहने देंगे, प्लस का। और अगर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी पे हमें थोड़ा डाउट है तो आप सिंपल वाला जो डेरिवेटिव हमने पढ़ा है वो लगा के देख लो। आप ये बताओ, जो -2 से लेस की बात करोगे यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करोगे तो इसका सिंपल मेथड से अगर डेरिवेटिव करते हैं तो -1 आएगा। और अगर राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करोगे और सिंपल मेथड से करोगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1। तो क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है राइट हैंड डेरिवेटिव के, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है।
और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो यहाँ पे ना तो आपकी रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगी और ना ही लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। फिलहाल आपसे क्या पूछा जा रहा है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में, तो हम मना कर देंगे कि जो एलएमवीटी थ्योरम है वो एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट देखो बेटा, इसी का नेक्स्ट पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये लिख रहा है 1 प्लस में 3x, x लेस देन इक्वल टू 1, और एक है 2x स्क्वेयर प्लस में 7 x ग्रेटर देन 1, ये दे दिया, और इंटरवल दे रखा है 0 से 3। तो जब इसमें हम कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे ना, तो डाउट हमें कॉन्टिन्यूटी के बारे में भी है, तो आप बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करके देख लो। आपको पूरा मेथड करके दिखाने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, डायरेक्ट एक बार हल्का सा आप चेक कर लो। यूँ बताओ, अगर फंक्शन की वैल्यू हम 1 पे निकालते हैं तो यहाँ से निकलेगी तो कितनी आएगी 4। अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो 1 से लेस का ये फंक्शन है, ठीक है बेटा। 1 प्लस में 3x है, जब ये बताओ x 1 नेगेटिव को टेंड करता है तो x की जगह 1 माइनस में h रखते हैं या नहीं, तो आप यहाँ पे क्या रखोगे 1 माइनस h, इसको सोल्व करोगे तो ये 4 ही आएगा, ठीक है अभी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों वैल्यू के आगे सेम। अगर राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो ये फंक्शन यूज होगा, x टेंड करेगा 1 पॉजिटिव को, x की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस में h, उसका स्क्वायर, और प्लस में क्या है 7, करो सोल्व बेटा। 2 प्लस में क्या आएगा 2h स्क्वेयर, और प्लस में बन जाएगा 4h, और प्लस में 7, h 0 को टेंड करता था हमेशा, तो ये कितना आ गया 9। अब तुम ही देख के बताओ क्या हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, नहीं है। कॉन्टिन्यूटी के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट, उन तीनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, या यूँ कह दो राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट एट x इक्वल टू 1 के लिए इक्वल नहीं है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट देखो अभी फोर्थ क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स है x प्लस में 1/x, और इंटरवल हमारे पास है बेटा 1 से 3, ठीक है। ये कह रहे अभी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करो। अगर आप एलसीएम लेना चाहो तो ले लो, ये बन जाएगा बेटा x स्क्वायर प्लस में 1। फर्स्ट में क्या लिखना, एफ ऑफ एक्स एक रैशनल फंक्शन है, जैसे रैशनल नंबर होता था ना p/q फॉर्म में, वैसे ये रैशनल फंक्शन है, यूँ कह दो p ऑफ एक्स अपॉन में q ऑफ एक्स फॉर्म में। और थोड़ा सा एक बार इधर भी देख लो कि ये फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 के लिए डिफाइंड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, डिफाइन नहीं है। हमें यूँ देखना है कि ये जिस पॉइंट पर डिफाइंड नहीं है ना, कहीं वो पॉइंट हमारे इंटरवल में तो नहीं है। हमने इंटरवल में देखा इंटरवल के पास 0 नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके दिए हुए इंटरवल पे कंप्लीट जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, डिफाइन है। तो आपको क्या लिखना है, एफ ऑफ एक्स एक रैशनल फंक्शन है। We know that rational function is continuous in their domain, then this function is also continuous on closed interval 1 से 3 पे। सेकेंड बेटा हम इसके डेरिवेटिव की बात करेंगे। देखो एफ डैश एक्स निकालेंगे, या तो आप इसका डेरिवेटिव कर लो या एलसीएम के बाद आया था उसका करो, तो बराबरी बात रहनी है। अगर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो u अपॉन वी लगेगा, नीचे क्या आ गया वी स्क्वेयर, v मैंने बाहर ले लिया यानी कि x, डेरिवेटिव किया u का, तो x स्क्वेयर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, माइनस में u x स्क्वेयर प्लस 1 बाहर, और डेरिवेटिव ऑफ v, तो x का क्या हो जाएगा 1। इसको थोड़ा सोल्व कर लो, 2x स्क्वेयर माइनस में x स्क्वेयर माइनस 1, और अपॉन में क्या है x स्क्वेयर, तो ये आ गया x स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन में x स्क्वेयर, क्या लिखेंगे इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल 1 से 3 पे। उसके बाद थर्ड पॉइंट नहीं बनाना, आपको लोअर लिमिट पे और अपर लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू रखनी है। देखो बेटा x को 1 रखेंगे तो ये 1 और 1/1 1, और 1 प्लस 1 कितना आएगा 2। जब हम अपर लिमिट पे रखेंगे 3 पे, तो बेटा 3 प्लस में 1/3, एलसीएम क्या आ जाएगा 3, तो 9 प्लस 1 कितना आ गया 10। कोई दिक्कत नहीं है, जो भी कांस्टेंट आता है। उसके बाद क्या कहना है, ऑल द कंडीशन ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाइड, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू
x इज इक्वल टू सी लाइंग बिटवीन 1 and 3 सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 फंक्शन की वैल्यू अपर लिमिट पे माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन में अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। अब देखो बेटा एफ डैश सी अगर हम यहाँ से लिखते हैं तो एफ डैश एक्स ये आया था, क्या लिखा जाएगा सी स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन में सी स्क्वेयर। एफ ऑफ 3 कितना है हमारा 10/3 माइनस में एफ ऑफ 1 कितना है 2 और अपॉन में 3 माइनस 1 कितना आएगा 2। कर लो सोल्व, ये ऐसे में आ जाएगा 3 तो 10 माइनस में 6 बन जाएगा, कितना आ जाएगा 4 अपॉन में 3 और अपॉन में 2 था ही तो कैंसिल होके ये कितना आ गया 2/3। यहाँ से देखो सी स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन में सी स्क्वेयर इक्वल टू 2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करो, ये आएगा 3c स्क्वेयर माइनस में 3 इक्वल टू 2c स्क्वेयर। जब इसको इधर लेके आएंगे तो 3c स्क्वेयर माइनस 2c स्क्वेयर सी स्क्वेयर और इक्वल टू हो गया 3 तो c की वैल्यू प्लस माइनस √3 आई। अब आपको क्या देखना है कि क्या c इक्वल टू माइनस √3 के लिए लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल होगी? बेटा नहीं होगी, क्योंकि माइनस √3 ओपन इंटरवल 1 से 3 में बिलोंग नहीं करता। तो हम क्या कहेंगे c इज इक्वल टू √3, क्योंकि √3 कितना होता है 1.7 और 1.7 1 से ग्रेटर है और 3 से लेस है, तो c इज इक्वल टू √3 के लिए हमारी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या है एप्लीकेबल है। नेक्स्ट देखो बेटा, उसके बाद है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर द रूट 25 माइनस एक्स स्क्वेयर 25 माइनस एक्स स्क्वेयर ऑन इंटरवल है -3 से 4। वही कह रहा है कि आपको जो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है वो चेक करनी है। देखो बेटा फर्स्ट स्टेप हम ये कह सकते हैं कि जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है ना वो दो फंक्शन की कंपोजिशन से बना है। ध्यान से सुनना, कंपोजिशन हम पढ़ चुके हैं, एफ सर्कल जी या जी सर्कल एफ जो थी ना वो कंपोजिशन थी। अब कंपोजिशन से कैसे, जैसे मैं यूं कह दूं जी ऑफ एक्स 25 माइनस एक्स स्क्वेयर है और एच ऑफ एक्स, आपको वैसे इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, एच ऑफ एक्स को मैंने स्क्वेयर रूट फंक्शन मान लिया अंडर द रूट एक्स। अगर मैं यहाँ से जी सर्कल एच निकालूं तो क्या लिखा जाएगा जी ऑफ एच ऑफ एक्स। जी ऑफ एच ऑफ एक्स क्या है √x। और अब क्या कहेंगे हम यहाँ पे, अगर हम g वाले फंक्शन में जाएं और x की जगह √x रखें तो देखो बेटा 25 तो एज इट इज माइनस, तुम x की जगह √x रखोगे तो ये क्या आ जाएगा x, यानी कि ये तो हमारा f ऑफ x नहीं है। अगर हम उल्टा करें यहाँ से h सर्कल g निकालें तो h ऑफ g ऑफ x, h ऑफ, अब g ऑफ x क्या है 25 माइनस एक्स स्क्वेयर, और ये कैसे निकालना है, h वाले फंक्शन में जाओ और x की जगह क्या रख दो 25 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो जब हम h वाले फंक्शन में गए और x की जगह 25 माइनस एक्स स्क्वेयर रखा तो हमारा f ऑफ x फंक्शन बना कि नहीं बना। आपको ध्यान कैसे रखना है, जो आपका फंक्शन दे रखा है ना उसमें रूट वाली टर्म पहले बोली जा रही है, तो रूट के लिए आपने जिस फंक्शन को नाम दिया है ना कंपोजिशन में उसको आगे रखना। तो इसको तो सिर्फ समझाने के लिए बताया था, इसको नहीं करेंगे हम इसको निकालेंगे कि भाई एफ ऑफ एक्स दो फंक्शन की कंपोजिशन से बना है, जिसमें एक तो पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है एवरीवेयर, और एक हमारा स्क्वायर रूट फंक्शन है और स्क्वायर रूट फंक्शन भी x ग्रेटर देन 0 के लिए, 0 और 0 से ग्रेटर के लिए हमेशा क्या होता है कॉन्टिन्यूअस होता है। अगर हम इंटरवल को देखते हैं तो इंटरवल में अब हमें यहाँ पे क्या देख रहे हैं -3 से 4 की बात हो रही है। तो ये जो कंपोजिशन की बात हम कह रहे थे, यानी कि कंपोजिशन से जो फंक्शन बना उसे क्या कहेंगे हम कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि दो फंक्शन क्या हो गए कॉन्टिन्यूअस, दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की कंपोजिशन भी क्या होती है कॉन्टिन्यूअस। पर्टिकुलरली आपको यहाँ पे √x के लिए ना इस इंटरवल पे जाने की बात जरूरत नहीं है बेटा, ये इंटरवल इस पूरे फंक्शन के लिए था, ये इंटरवल इस पूरे के लिए था। आप इस इंटरवल में से कोई भी वैल्यू यहाँ रखो, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आएगा।
ठीक है। कहीं ये कहो कि यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू कैसे ले सकते हैं, ये इस फंक्शन की बात हो रही है जो कंपोजिशन से बना है उसके बारे में कह रहे हैं। क्या लिखोगे, फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहे थे, हम कहेंगे एफ ऑफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल -3 से 4 पे। सेकंड में हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 आगे लिख लेना बेटा, ये यहाँ पे एफ डैश एक्स इक्वल टू 1/2 आगे नीचे आ जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वेयर। जब बेस का करेंगे तो 25 का 0 और माइनस एक्स स्क्वेयर का -2x, 2 से 2 कैंसिल कर दो तो -x अपॉन में अंडर द रूट 25 माइनस में एक्स स्क्वेयर, ये आ जाएगा। आगे क्या लिखना है, इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल -3 से 4 पे। फिर हम लोअर लिमिट पे और अपर लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। जब तुम x की जगह -3 रखोगे तो -3 का स्क्वायर कितना 9, 25 माइनस 9 16 और 16 का रूट क्या आएगा 4। जब तुम x की जगह 4 रखोगे तो 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो 9 और 9 का रूट कितना हो जाएगा 3। क्या लिखना है, ऑल द कंडीशन ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाइड सच दैट there exists at least one value x is equal to c lying between -3 and 4 such that f dash c equal to f of 4 माइनस में f of -3 अपॉन में 4 माइनस -3, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। अब देखो f डैश c हमारा ये है, रख दो x की जगह सी -c अंडर द रूट नीचे 25 माइनस सी स्क्वेयर। अब एफ ऑफ 4 कितना था 3, माइनस में एफ ऑफ -3 कितना था 4 और ये माइनस माइनस प्लस कितना आएगा 7, तो -1 बाई क्या आ गया 7। ये माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 7c इज इक्वल टू 25 माइनस में सी स्क्वेयर। रूट हटाने के लिए हमने दोनों साइड स्क्वेयर कर दिया, तो ये हो जाएगा 49c स्क्वेयर इक्वल टू 25 माइनस में सी स्क्वेयर, ये उधर लेके गए तो 50c स्क्वेयर इक्वल टू 25, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/2, तो c की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2 आई। अब √2 हमारा क्या होता है 1.4, तो ये पॉजिटिव वाली वैल्यू लेना और नेगेटिव वाली, दोनों की दोनों वैल्यू ऐसी होंगी जो -3 से ग्रेटर हैं और 4 से लेस हैं, तो दोनों वैल्यूज़ के लिए लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या है एप्लीकेबल है। उसके बाद देखो बेटा, इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में स्टेटमेंट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4x माइनस 1 और इंटरवल दे रखा आपको 1 से 4, आपको खुद करना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एफ ऑफ एक्स में क्या लिख देना कि एक रैशनल फंक्शन है, रैशनल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। हमें यहाँ प्रॉब्लम होती किससे, एक्स इज इक्वल टू 1/4 से, वो हमारे पास यहाँ पे है नहीं। सेकंड में इसका u अपॉन v से डेरिवेटिव कर देना, लोअर लिमिट पे अपर लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लेना, सोल्व करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, c की वैल्यू आपकी आ जाएगी। फिर इसी में देखो फोर्थ पार्ट आता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और इसकी पावर है 2/3 और इंटरवल हमारे पास है 1 से 2, ये दे रखा है। वही आपको लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम चेक करनी है कि होल्ड होती है या नहीं होती है। देखो बेटा, फर्स्ट में आप इसके किसी भी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करके देख लेना, चाहे एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल 1 से 2 पे आपको क्या मिलेगा कॉन्टिन्यूस। सेकेंड में जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो बेटा पहले पावर आगे आएगी 2/3 आगे आएगी, x माइनस 1 की पावर 2/3 माइनस 1, तो -1/3 बनेगा और उस माइनस को प्लस बनाने के लिए मैंने नीचे लिख दिया। अब देखो यहाँ पे डेरिवेटिव में प्रॉब्लम होती 1 से, क्योंकि 1 माइनस 1 0, नीचे क्या बन जाएगा 0, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी तो ओपन इंटरवल पे करते हैं हम और 1 हमारे पास यहाँ पे नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे, इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल 1 से 2 पे। उसके बाद लोअर लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, तो बेटा जब आपने 1 रखा तो 1 माइनस 1 क्या आ गया 0। जब तुम 2 पे निकालोगे तो 2 माइनस 1 1 और 1 की कितनी पावर हो क्या होता है 1। फिर कहना है ऑल द कंडीशन ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाइड देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू x इज इक्वल टू c लाइंग बिटवीन 1 and 2 ओपन इंटरवल सच दैट f डैश c, तो क्या लिखूँ 2 अपॉन में 3
c माइनस 1/3 इक्वल टू अपर लिमिट पे वैल्यू कितनी 1, माइनस में लोअर लिमिट पे वैल्यू कितनी 0, और नीचे अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, तो ये 1 आ गया कि नहीं आ गया। उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इक्वल टू 3 इंटू में c माइनस 1 का क्यूब रूट। अब ये क्यूब रूट हटाने के लिए हमने बोथ साइड क्या कर दिया, क्यूब कर दिया, तो 2/3 कितना बनेगा 8, 3 का क्यूब क्या बनेगा 27, और यहाँ से इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा कैंसिल कर दो सोल्व। 27c माइनस में 27 और ये क्या था 8, तो 27c इक्वल टू, अब ये 27 जब उधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का, और वहाँ जाके ऐड किया तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ऐड होके कितना हो गया 35, तो c की वैल्यू 35/27, और 35/27 जो है ना वो 1 से ग्रेटर है 2 से लेस है, तो c इज इक्वल टू 35/27 के लिए लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, एप्लीकेबल है।